नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीडीपी हिंदी न्यूज। आज अंग्रेजी तारीख 19 जुलाई सन 2026 और दिन रविवार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो चलिए अब बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। इसी बीच एक बड़ी खबर हरियाणा के फरीदाबाद से आ रही है, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा की कंपनी शाही एक्सपोर्ट के बाहर सैकड़ों कर्मचारियों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सेक्टर 28 स्थित लेडी क्लोथिंग एक्सपोर्ट का काम करने वाली इस कंपनी के कर्मी काम छोड़कर पास के एक पार्क में इकट्ठा हो गए, जबकि महिला कर्मचारी गेट के पास धरने पर बैठ गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने उनके बोनस को पहले मिलने वाले 20% से घटाकर सीधे 8% कर दिया है, जो उनके साथ बड़ी नाइंसाफी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत बोनस में इस तरह की एकतरफा कटौती को लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारियों ने बोनस बढ़ाए जाने तक काम पर लौटने से साफ इनकार कर दिया है। इस कंपनी में करीब 6000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें महिलाओं की बड़ी संख्या है। हालांकि कंपनी प्रबंधन की ओर से फिलहाल छुट्टी होने की बात कहकर आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं भारतीय बैंकिंग और करेंसी सिस्टम में होने वाले एक बेहद क्रांतिकारी बदलाव के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई देश में जल्द ही प्लास्टिक यानी पॉलीमर से बने नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य देश में नए जनरेशन की टिकाऊ और सुरक्षित करेंसी लाना है। शुरुआती फेज में इस तकनीक की टेस्टिंग छोटी वैल्यू के नोटों पर की जाएगी, जिसके तहत 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों का ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। इस ट्रायल के परिणामों और अनुभवों के आधार पर आरबीआई साल 2027 से देश भर में पॉलीमर नोटों का फुल स्केल लॉन्च शुरू कर सकता है। आरबीआई ने साफ किया है कि नई करेंसी आने के बाद भी मौजूदा कागजी नोट तुरंत चलन से बाहर नहीं होंगे, बल्कि बाजार में पॉलीमर और पेपर दोनों तरह के नोट एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। नोटों का यह फेज्ड बदलाव धीरे धीरे लागू किया जाएगा ताकि आम जनता को कोई असुविधा न हो। इसी बीच एक बेहद विचलित करने वाली और हैरान कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के एलएस एकेडमी में नर्सरी क्लास के एक महज 5 साल के मासूम बच्चे को क्लास की ही मॉनिटर ने 2 मिनट तक बेरहमी से जमकर पीटा। ये पूरी घटना क्लास टीचर की गैर मौजूदगी में हुई, जब टीचर ने लगभग 18 बच्चों को बेंच पर सिर नीचे करके बैठने की सजा दी थी और खुद क्लास से बाहर चली गई थी। क्लास मॉनिटर ने बच्चे को सिर ऊपर उठाते हुए देखा तो उसने अंदर से क्लास का दरवाजा बंद कर दिया और बच्चे को लगातार थप्पड़ मारे व सिर पकड़कर उसके बाल भी खींचे। जब पीड़ित बच्चे ने दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश की तो मॉनिटर ने उसे दोबारा खींचकर सीट पर बैठाया और फिर पीटा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और कॉर्पोरल पनिशमेंट के कड़े नियमों के बावजूद स्कूल परिसरों में ऐसी घटनाएं सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जबकि घटना के समय क्लास के बाकी बच्चे डर के मारे सिर नीचे किए चुपचाप बैठे रहे। अब रुक करते हैं देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी एक बेहद संवेदनशील और गंभीर खबर की ओर। नीट यूजी 2026 री एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही छात्र लगातार परेशान हैं, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिशियल पोर्टल पर उनके मार्क्स बार बार बदल रहे हैं। इसी बीच 71 साल के बुजुर्ग अशोक बाहरा ने भी इस साल नीट का री एग्जाम दिया है और वे अब सीनियर सिटीजन्स के लिए मेडिकल दाखिले में 1% आरक्षण की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। दूसरी ओर कानपुर की एक छात्रा आर्या सिंह ने एनटीए के रिजल्ट पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। छात्रा का आरोप है कि ओएमआर शीट के मिलान के हिसाब से उसके 609 नंबर बन रहे थे, लेकिन एनटीए की वेबसाइट पर महज 2 घंटे के भीतर उसे 2 अलग अलग स्कोर दिखा दिए गए। छात्रा ने एनटीए के चैलेंज पोर्टल पर गलत प्रश्न सीक्वेंस की शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद अपडेटेड ओएमआर शीट तो आई, लेकिन स्कोर 609 ही बना रहा। परेशान छात्रा ने अब सबूतों के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री और एनटीए को मेल भेजकर इस पूरे गालमेल की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो चलिए बात करते हैं